नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल RPS24 स्टडी में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का हिंदी, जो हिंदी वर्णिका है उसी पाठ का चैप्टर 1 का नाम है दही वाली मंगमा। तो इसका पहला क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है। इस वीडियो में आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि क्लास 10th का जो भी मैं ऑब्जेक्टिव का वीडियो डालूं तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए। पहला क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है। दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास, यानी दही वाली मंगमा के लेखक श्रीनिवास हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है, यानी दही वाली जो मंगमा पाठ है वो किस भाषा से अनुदित कहानी है, मतलब किस भाषा से इसका अनुवाद किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नड़ भाषा। कौन सी भाषा, तो कन्नड़ भाषा। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा कहानी के रचयिता कौन है। दही वाली मंगमा कहानी के रचयिता कौन है। सूरदास, श्रीनिवास, वेंकटेश, अयंगार। तो राइट आंसर होगा श्रीनिवास। दही वाली मंगमा कहानी के रचनाकार हैं श्रीनिवास। दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। प्रमुख पात्र कौन है, जो दही वाली मंगमा चैप्टर है शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मंगमा। राइट आंसर होगा मंगमा। पांचवा क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा कहानी के अनुवादक कौन है, यानी जो दही वाली मंगमा जो कहानी है इसके अनुवादक कौन है। ध्यान दीजिए, कन्नड़ भाषा में थी, इसका अनुवाद करके हिंदी में लाया गया है। तो इसका अनुवादक कौन है, तो बी.आर. नारायण। बी.आर. नारायण हो जाएगा राइट आंसर। मंगमा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। मंगमा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था, तो राइट आंसर होगा पोता। पोता को लेकर के उसका विवाद था। मंगमा किस शहर में दही बेचा करती थी। मंगमा किस शहर में दही बेचा करती थी, तो राइट आंसर होगा बेंगलुरु में। राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। मंगमा क्या बेचती थी। मंगमा क्या बेचती थी, तो राइट आंसर होगा मंगमा दही बेचती थी। मंगमा बरसों से किस विधि से दूध दिया करती थी। मंगमा बरसों से यानी बहुत दिनों से किस विधि से दूध दिया करती थी, तो ध्यान दीजिए, लोटा से, बाल्टी से, बारी से, गिलास से। तो राइट आंसर होगा बारी से। ध्यान दीजिए, सप्ताह को लोग बोलते हैं हफ्ता, तो इसी को उस भाषा में बारी कहा जाता था, कन्नड़ भाषा में। तो बारी के हिसाब से दूध दिया करती थी। मंगमा किस कहानी का प्रमुख पात्र है। मंगमा किस कहानी का प्रमुख पात्र है, तो मंगमा दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र है। मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। पोता के लिए, पोती के लिए, भांजी के लिए, बहू के लिए। ध्यान दीजिए, बहू से तो झगड़ा था, बहू को तो ले नहीं जाएगी। पोती थी ही नहीं, भांजी भी नहीं थी, पोता था उसका, यानी पोता के लिए मिठाई ले जा रही थी। मंगमा को किससे विवाद था। मंगमा को किससे विवाद था, तो मंगमा को बहू से विवाद था, यानी झगड़ा था। मंगमा कहाँ की रहने वाली थी। मंगमा वेंकटसपुर बेंगलुरु की थी। मंगमा वेंकटसपुर बेंगलुरु की थी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। नजम्मा मंगमा की कौन थी? नजम्मा यानी नंजमा मंगमा की कौन थी? तो नजमा मंगमा की बहू थी। राइट आंसर होगा बहू। रंगप्पा कैसा किस्म का आदमी था? रंगप्पा कैसा किस्म का आदमी था? तो ध्यान दीजिए, लंपट भी था, जुआरी भी था, बदमाश भी था। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। राइट आंसर होगा इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 को हुआ था। 6 जून 1891 को। अगला क्वेश्चन है श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक में कहाँ हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक में कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कोलार में हुआ था। कर्नाटक के कोलार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार हैं? श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा कन्नड़ भाषा। यानी श्रीनिवास जी कन्नड़ भाषा के साहित्यकार हैं। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? तो श्रीनिवास का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। मास्ती वेंकटेश अयंगार है। अगला क्वेश्चन है बहू ने किस बात पर मंगमा के किसकी पिटाई कर दी? किस बात पर पिटाई कर दी यानी किसकी पिटाई कर दी? जो बहू है मंगमा की किस बात पर पिटाई कर दी? किसकी पिटाई कर दी? तो राइट आंसर होगा इसका पोते की। पोते की पिटाई कर दी। बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? प्रेम से, मजबूरी से, शौक से, डर से? तो ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर होगा प्रेम से समझौता कर लिया। अगला क्वेश्चन है गांव में जुआरी किस किस्म का व्यक्ति कौन था? गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो गांव में जुआरी वही व्यक्ति रंगप्पा था। अगला क्वेश्चन है नंबर 23। कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था? कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था? तो वह व्यक्ति था रंगप्पा। शहरों में रोज आकर दही देना और महीने बाद पैसे लेने को कहते हैं। शहरों में रोज आकर दही देना और महीने बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं? तो इसको बारी कहते हैं। इसको बारी कहते हैं। अमराई का कुआं कहाँ है? अमराई का जो कुआं है कहाँ है? रंगप्पा के खेत में, शहर में, रास्ते में, या सभी गलत? तो राइट आंसर होगा रास्ते में। दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? अमराई का कुआं है, आम का बगीचा, खेल का मैदान, मंदिर? तो राइट आंसर होगा अमराई का कुआं। अमराई का कुआं। मंगमा की बहू का क्या नाम है? जो मंगमा की बहू है उसका क्या नाम है? तो राइट आंसर होगा नंजमा। राइट आंसर होगा नजमा। शादी के बाद मंगमा का कौन अपना अलग रहता है? शादी के बाद मंगमा का कौन अपना अलग रहता है? बेटा, बेटी, चाची, नानी? तो राइट आंसर होगा बेटा। राइट आंसर होगा बेटा। जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तो छोटी सी भी बड़ी हो जाती है। छोटी सी भी बड़ी हो जाती है। जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तो छोटी भी बड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है? तो बात बड़ी हो जाती है। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है?
यह पंक्ति यह पंक्ति किस कहानी की है? यह पंक्ति किस कहानी की है? नगर की, माँ की, ढहते विश्वास की, दही वाली मंगमा। तो राइट आंसर होगा दही वाली मंगमा। पैसे को यहां वहां रखने से क्या मिलता है? पैसे को यहां वहां रखने से क्या मिलता है? यहां वहां डॉट डॉट रखने से क्या मिलता है? तो खाली स्थान को भरना है। तो राइट आंसर होगा गाड़ कर। यहां वहां गाड़ कर रखने से क्या मिलता है? राइट आंसर होगा गाड़ कर। जितना झगड़ा होता है डॉट 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 बढ़ती है, यानी जितना झगड़ा होता है तो क्या बढ़ती है? तो उम्र बढ़ती है। राइट आंसर होगा यहाँ पर उम्र बढ़ती है। क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? 33 क्वेश्चन है कि क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? किसने कहा? यह पंक्ति किसने कहा कि क्यों रे राक्षसी क्यों पीट रही है? मंगमा, पप्पाथी, लक्ष्मी, सीता। तो राइट आंसर होगा मंगमा ने कहा अपनी बहू को जब वो पोते को पीट रही थी तब। अगला क्वेश्चन है, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं। हक मुझे नहीं, मुझे नहीं, यह किसने कहा? लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा? तो इसका राइट आंसर होगा मंगमा ने कहा। राइट आंसर होगा मंगमा। घरवाली के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई। घरवाली के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? ऐसा किसने कहा? तो राइट आंसर होगा मंगमा ने। राइट आंसर होगा मंगमा ने ऐसा कहा कि घर वाले के रहते एक साड़ी नसीब नहीं हुई।